या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसलिए कोई ऐसा मौजूद नहीं छेड़ूंगा कि बाद में बात गलती चली जाए और नजस्तरी हो जाए। वो जो आयत मैंने पढ़ी है ये सूरह बकरा की 183 नंबर की आयत है। रोजाना नमाज शुरू के बाद हम चंद लोग जामे मस्जिद में कुरान की चंद आयत की तिलावत करते हैं। सूरह रहमान से शुरू किया और सूरह बकरा की तकरीबन 200 से ऊपर 220 आयतें अक्सर उन्होंने पढ़ी हैं और वो आयतें हम लोग ठहर ठहर कर रुक कर पढ़ रहे हैं और कोशिश करते हैं समझने की। इन आयत में अल्लाह ताला ने क्या इशारा फरमाया है। तो उन्हीं इसी सूरह बकरा की ये 183 नंबर की आयत है जिसमें रोज़े के बारे में ये अल्लाह ताला ने बताया है। इरशाद हुआ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबाने ईमान, ए ईमानदारों, ए ईमान लाने वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम लोगों पर रोज़े फर्ज़ किए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के ये रोज़े हमसे पहले वाले लोगों पर ही फर्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, और ये रोज़े इसलिए फर्ज़ किए गए हैं ताकि तुम लोग परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम लोग मुत्तक़ी बन जाओ। लफ्ज़ मुत्तक़ी का मतलब है परहेज़गार, और परहेज़गार का मतलब है कि जिस तरह कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हज़रात होते हैं वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, बीमारी आपकी दूर हो जाए, तो आपको इन इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। तो बचने का नाम है परहेज़गारी। यानी अल्लाह ताला ने जिन कामों से बचने का हमें हुक्म दिया है, अगर उनसे हम बच रहे हैं और जिन कामों के करने का हुक्म दिया है वो कर रहे हैं। डॉक्टर हज़रत भी यही करते हैं कि कहते हैं कि ये दवाएं जो मैं लिख रहा हूँ इन्हें इस्तेमाल करें, यानी करें, और फलां 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 चीज़ों से आप बचें। तो इस तरह से तिब की दुनिया में, डॉक्टरी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करना पड़ता है और कुछ को हैं जिनसे बचना पड़ता है। उसी तरह इस दुनिया में हम लोग अल्लाह ताला के बंदे हैं और अल्लाह ताला हम लोगों का तबीब है। तबीब मुतलक, अल्लाह ताला को हकीम मुतलक, तबीब मुतलक कहा जाता है। यानी सबसे बड़ा तबीबों का तबीब, सबसे बड़ा डॉक्टर अगर कोई है तो वही है। तो उसने हम लोगों के फायदे के लिए हमें बीमारियों से गुजर के रूहानी बीमारी जो हमारे अंदर और जिस्मानी भी पैदा हो जाती है, उससे बचाव के लिए उसने कुछ दवाएं तजवीज़ की हैं और
ये रोजे जो हम पर फर्ज किए गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ये हमें परहेजगार बनाते हैं। तो आइए हम ये गौर करें कि इन रोज़ों की वजह से हम कैसे परहेजगार बन जाएंगे, हम मुत्तकी बन जाएंगे। तो इसको यूँ समझिए कि इस महीने में हम लोग अभी हैं, आज माशाअल्लाह 19वीं तारीख भी खत्म हो गई। ये जितने रोजे हमने रखे, तो रोजे का मतलब ये है कि कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें हमें नहीं करना है, कुछ काम हमें नहीं करना है, कुछ चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, यही है रोज़ा। और कब से कब तक? अज़ान सुबह की अज़ान का जो रोज़े वक्त है, उस वक्त से लेकर मगरिब की अज़ान तक कुछ चीज़ों से अल्लाह ताला ने हमें मना किया है, रोका है। और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें वो 9 चीज़ें हैं, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें वो हैं कि जिनका माह रमज़ान के बाद करना हराम नहीं है। मसलन खाना माह रमज़ान गुजर जाएगा तो दिन के बाद हम खाना खाएंगे, रोज़ा लेंगे, हम पानी पिएंगे। तो ये खाना और पानी पीना ये कोई हराम से तो नहीं है आम दिनों में, मगर माह रमज़ान में अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से हमें रोक दिया कि दिन भर तुम्हें खाने से बचना है और पीने से बचना है। उसके बाद और कीजिए, मसलन उसके बाद है तय करना, आमदन तय करना। तय करना क्या हराम है आम दिनों में? अगर हम तय करें तो क्या गुनहगार हो जाएंगे? नहीं। मगर अल्लाह ताला ने रोज़ादार को मना किया है कि जानबूझकर तय न करो। अगर चाहते हो कि तुम्हारा रोज़ा कबूल हो तो तय न करो। उसके बाद और चीज़ें की, मसलन पानी में पूरे सर का डुबोना। आम दिनों में अगर हम तालाब में गुस्ल करना चाहें और डुबकी लगाएं, सर अपना पानी में डुबो दें, तो क्या हराम है, क्या मना है? नहीं। हम गुस्ल कर सकते हैं, नहा सकते हैं, सर को पानी में डुबो सकते हैं। या हलाल जरिए से दिन के वक्त आम दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिनसियात से सेक्स से ताल्लुक़ रखती हैं, वो हलाल तरीके से अगर वो हम अंजाम दें दिन के वक्त भी तो कोई हराम फेल नहीं है। मगर रोज़े की हालत में माह रमज़ान में इससे भी हमें रोक दिया गया कि रोज़ा तुम्हारा बातिल हो जाएगा। तो ये चंद चीज़ें जो मैंने नाम लेकर अर्ज़ किया, ये चीज़ें हराम तो नहीं हैं आम दिनों में, मगर रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से हमें रोक दिया। और हम अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में, उसके हुक्म की तामील में, उसकी एहसास में, क्योंकि हमारे सुपर पावर में, हमारे महबूब में, हमारे खुदा ने हैं ये चीज़ें हलाल, मगर माह रमज़ान में रोज़े की हालत में उसने हमें रोक दिया है इन चीज़ों से, तो हम रुके हुए हैं। हम खाना नहीं खाते, हम पानी नहीं पीते, हम वो चीज़ें जो दूसरा चीज़ें पर जिक्र किया वो काम नहीं करते, जबकि ये हलाल है। तो सोचें कि जब लगातार हमने 30 रोज़ तक, एक महीना यानी तकरीबन 29 या 30 रोज़ तक लगातार मुसलसल इन हलाल चीज़ों से अपने आप को रोके रखा, तो लाज़िमन इंसान के अंदर एक ऐसी कुव्वत पैदा हो जाएगी जिसको हैबिट कहते हैं। एक हैबिट, एक कुव्वत पैदा हो जाएगी कि वो अपने आप को, यानी कुव्वत बर्दाश्त का पावर उसके अंदर पैदा हो जाएगा कि वो खाने से, पीने से और वो चीज़ें जो मैंने किया उन चीज़ों से अपने आप को बचाए हुए। तो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में जिसने एक
1 माह तक लगातार अपने आप को हलाल चीजों से बचाए रखा, उसके अंदर इस तरह का पावर आ गया कि अपने आप को बचा सकता है, रोक सकता है। जब हलाल चीजों से अल्लाह के हुक्म की तामील में हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को रोक सकते हैं, तो माह रमजान के गुजर जाने के बाद फिर हराम चीजों को हम आंख उठाकर देखेंगे भी नहीं। इसलिए हमारे अंदर एक पावर पैदा हो गया, एक शक्ति आ गई। अब उसके बाद हम जो हराम चीजें हैं, मतलब नामहरम को लज्जत की निगाहों से देखना, मतलब लहौला फहशिया, ऐसी बातें कि जो सुनने के लायक नहीं है उनको सुनना, गाना जिसमें शामिल है, या वो काम कि जिनका करना हराम है। तो जब हलाल चीजों से हमने अपने आप को बचा लिया तो हराम चीजों से लाजमन अपने आप को बचाएंगे, और इसमें बचा लेने का नाम है परहेजगारी। ताकि तुम लोग परहेजगार बन जाओ। यानी रोजा एक इंसान को मुत्तकी बनाता है, परहेजगार बनाता है। अगर पूरे लवाज़िमात के साथ जो रोजे के अहकाम हैं उन तमाम अहकामात को पेश नजर रखते हुए रोजा रखा है, तब जाके इंसान परहेजगार बनता है। और अगर नहीं, यूं ही बस एक दिखावा है, एक रस्म है, चलती चली आ रही है, रख रहे हैं, तो उससे इंसान परहेजगार नहीं बनता। मैं अपने बच्चों को एक बात और बता देना चाहता हूँ। कुछ चीजें देखा देखी समाज में, माशरे में चूंकि देखते रहते हैं हमारे बच्चे, तो वही वो भी करते हैं। ये मिसवाक पहले लोग एक लकड़ी नीम की या बबूल वगैरह की तोड़ लेते थे और उससे मिसवाक करते थे। और कब तकरीबन 4-5 बजे यानी वो मगरिब की अज़ान से तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा पहले, वो पहले भी मैंने भी अपने बचपन में देखा और आज भी देखा जा रहा है कि बाद वो मिसवाक लिए हुए हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर काम भी अपना कर रहे हैं और वो मिसवाक मुंह में चढ़ रही है। ये ना वाजिब है और ना मुस्तहब है, ये तो कुछ नहीं है। इसका रोजे से क्या ताल्लुक है? मगर देखा देखी लोग करते हैं, ज़्यादा हमारे बच्चे भी यही काम करते हैं। जबकि वो मिसवाक की तरी जो आप घंटों लेके घूम रहे हैं, हलक से नीचे उतर गई तो उससे रोजा बातिल हो सकता है। लिहाजा इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तकरीबन 19 दिन गुजर गए, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, उससे फायदा उठाइए। सिर्फ मेरा ही नहीं, आपसे बड़े जो लोग भी हैं वो तजुर्बे की दुनिया से गुजर चुके होते हैं, जो उन्हें उम्र पाई है वो लोग तजुर्बे की मंजिलों से गुजर गए हैं। मैं जानते हैं आप कब करता हूँ ब्रश, ज़ाहिर है मिसवाक में करता नहीं, मिसवाक करें या ब्रश करें एक ही बात है। तो वो सहरी के बाद, बजाय इससे कि आप शाम को 4-5 बजे मिसवाक करें, सहरी वगैरह कर लीजिए, यानी यूं कुल्ली वगैरह करके मुँह यूं साफ कर लिया, उसके बाद कुछ खा पी लिया, कुछ गज़ाएं खा ली, पानी पी लिया, सहरी वगैरह कर लिया। उसके बाद जब सुबह की नमाज के लिए आना हो तो वुज़ू कीजिएगा ना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा ब्रश करने में। 5 मिनट के अंदर आपका ब्रश हो जाएगा। ऊपर का नीचे का दांत, उसके बाद ब्रश से साफ कर लीजिए, कुल्ली कीजिए, नाक में पानी डालिए, वुज़ू कीजिए, जाकर नमाज शुरू पढ़िए। तो वही आपका जो उस वक्त आपने ब्रश कर लिया है, तो जितने आपके दांतों के अंदर जैसे का टुकड़े वाला रोटियों के या बिस्किट के भी टुकड़े वाला दांत फंसे थे, वो सब साफ हो गए। अब दिन भर आपको मिसवाक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जो शाम के वक्त आप मिसवाक करते हैं उसको कोई हाजत, कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर फिर भी महसूस कर रहे हैं, कोई बदबू वगैरह नहीं आएगी, इसलिए कि आप पहले ही लगाए वगैरह उसी वक्त शुरू के अज़ान से पहले कर चुके हैं, तो दांत बिल्कुल साफ है। और अगर फिर भी करना ही चाहते हैं तो मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले जब वुज़ू कीजिएगा उसके वक्त 2 मिनट के अंदर आपका वो मिसवाक हो जाएगी, वो आपका ब्रश हो जाएगा। वो लेकर घूमने की क्या जरूरत है? सलाम
तौर पर माशरे में, समाज में, सोसाइटी में लोग देखते हैं और वही करते हैं। मैंने कई बार अर्ज किया, क्या वुज़ू का ये भी हिस्सा है कि पैर धुलने के बाद आदमी वो पैर का ऊपरी हिस्सा जो है उसको पायजामे में या लुंगी में रगड़े, यूं पलट के, बस उसमें ये भी उसका पार्ट है, वुज़ू का हिस्सा है। पैर को उठा के उसमें रगड़ के और उसके बाद उसके ऊपर मसा कर। अरे भाई, वो रगड़ने वाले इसलिए रगड़ते हैं कि अगर तर है, भीगा हुआ उसको खुश्क कर देते हैं, लेकिन पहले ही से अगर आपका पाँव खुश्क है तो रगड़ने उगड़ने की कोई पाँव को धोने ही की जरूरत नहीं है। पाँव का धोना वुज़ू का हिस्सा थोड़ी है। आपके यहाँ सड़ा पड़ेगा। तो ये चीजें हैं कि कुछ चीजें यूं ही रस्मी तौर पर हमने उसको मजहब का जज बना दिया, मजहब का हिस्सा बना दिया, जब तक मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये 9 चीजों से परहेज करने का नाम है रोजा। और उसके साथ साथ कुछ उसके लवाज़िमात हैं कि जो लगे हुए हैं, जिनसे रोजा बातिल तो नहीं होता, मगर वो फेल ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। मसलन रोजे से भी हैं और मुझसे गालियां भी निकल रही हैं, तो अगर गाली बन रहा है एक रोजादार, तो गाली बनने से रोजा तो नहीं टूटेगा, रोजा बातिल नहीं होगा, मगर रोजादार की शान के खिलाफ है। एक रोजादार के शायाने शान नहीं है कि रोजादार भी हो, यानी वो चीजें कि जो हलाल हैं उनसे अपने आप को हम बचाए हुए हैं। खाना पीना हलाल है मगर उससे अपने आप को रोके हुए हैं, और जो हराम है उससे नहीं रुक रहे हैं। गाली बना तो यूं भी हराम है ना, उससे नहीं बच रहे हैं। तो ये सब लवाज़िमात हैं। आँखों का रोजा, किसी की जुबान का रोजा कि जुबान से किसी की गीबत ना करें, चुगली ना करें, घर की बात को घर ना लगाएं, इस तरह की चीजें। तो ये पूरे लवाज़िमात के साथ ये रोजा इंसान को परहेज़गार बना देता है, अगर वाकई इसको समझ कर हम रोजा रखें। एक आयत का मफ़हूम आप तक पहुंचा दिया, उसके बाद वाली जो सलवा पढ़ लीजिए। उसके बाद वाली जो आयत है उसको मुलाज़ा फरमा लीजिए, यानी लगातार कई आयतें हैं, मैं बस आधा घंटे के अंदर खत्म भी करना है। इसके बाद वाली आयत है कि अय्यामम मअदूदात, ये रोजे जो हैं ये गिनती के चंद दिनों के हैं, यानी पूरे साल में सिर्फ एक महीना, चंद दिन ही तो हुए, 29-30 दिन रोजे रखने हैं। अय्यामम मअदूदात, ये चंद दिन हैं रोजों के। फमन काना मिनकुम मरीज़न, लेकिन इसमें भी अगर तुममें से कोई मरीज हो, खुदा न खास्ता हममें से कोई बीमार हो गया, मरीज है, और अला सफरिन, या सफर में है, ऐसा हो सकता है कि रमज़ान के महीने में कोई जरूरत पेश आ गई, कहीं जाना है, और वो 44 किलोमीटर उसकी हद है, 44 किलोमीटर जाना और आना दोनों मिला के, यानी 22 किलोमीटर आपको जाना है और फिर 22 किलोमीटर वापस आना है। और मसलन वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ 10 दिन से कम रहना है। तो अब ये उस मरीज पर जो बीमार है रोजा नहीं रख सकता, उसको दिन में कई बार मसलन दवाइयाँ लेना है, डॉक्टर ने मना किया है कि अगर आपको भूखा मसलन नहीं रहना है, डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आपको कुछ ना कुछ खाना है और ये दवाइयाँ लेना है, बीमार हैं या आप सफर पर हैं, ये 2 बातें। फमन काना मिनकुम मरीज़न, और आप में से जो कोई मरीज हो, और अला सफरिन, या सफर में हो, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, तो वो इन रोजों को दूसरे दिनों में रखेगा, यानी माह रमज़ान के गुजर जाने के बाद जो रोजे छूटे हैं माह रमज़ान के बीमारी की वजह से या सफर की वजह से, बाद में उनको रखना पड़ेगा। जरूर पढ़ लीजिए
और जो लोग रोजा रखने में मुशक्कत महसूस करते हों, ये भी एक पहलू है। यानी अपनी तरफ से बहाना बनाने की जरूरत ही नहीं है। खुद हमारे माबूद ने, हमारे मेहरबान खुदा ने वो सारे रास्ते हमें बताए हैं। एक रास्ता तो ये बता दिया कि अगर बीमार हो या सफर में हो तो रोजा मत रखो, बाद में उसके मना कर लेना। और दूसरी बात ये बताई गई कि अगर तुम बहुत ज्यादा मुशक्कत महसूस करते हो, यानी वो बर्दाश्त से बाहर है, रोजा रखना बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इंसान कई क्वालिटी के होते हैं। हो सकता है कहानी बज़ाहिर देखने में आपको हट्टा कट्टा मजबूत नजर आता हो, मगर वाकई उससे रखा ही न जाता हो। अब दिल की कैफियत को अल्लाह जानता है और साहिब दिल जानता है। उस पर आप एतराज भी नहीं कर सकते कि साहब आप ठीक ठाक हैं, आप बहाना बना रहे हैं, तो गलत बात है। अगर वाकई उससे नहीं रखा जाता तो वो कानून मौजूद है। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, जो बहुत ज्यादा मशक्कत महसूस करता हो, बिल्कुल काबे से बाहर हो जाता, रखा ही नहीं जाता, तो उसके लिए मसाकीन को फिदिया देना है। नहीं, उसका रोजा ये है कि रोजा न रखे, हर रोजे के बदले में एक मिस्कीन को पेट भर खाना खिलाए। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। पेट भर खाना जो है उसकी मकदार फकीह ने बताया है। अब ये कुरान में नहीं है, कुरान में की तशरीह जो है वो आइमा ने किया और आइमा की बातें हमारे जो फक़हा हैं वो जानते हैं। तो हमारे फकीह ने हमें बताया कि एक मिस्कीन को एक रोजे के बदले में नहीं रख सकते, वो मत रखो, मगर एक फकीर को, एक मिस्कीन को, एक भूखे को पेट भर खाना खिलाओ। उसकी मकदार क्या है? 750 ग्राम। 750 ग्राम आटा है, चावल है, पैसा नहीं दे सकते, ये बल्ला देना होगा, ये बात याद रखें आप। तो एक रोजे का ये फिदिया हो गया। ये सब कुरान से है, सारी बातें कुरान के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद है फमन ततव्वअ खैरन फहुवा खैरुन लहु, लेकिन जो अपनी खुशी से नेकी करे तो उसके लिए बेहतर है। अगर तुम समझो तो रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी फिर भी एक रास्ता बताया गया कि अगर नहीं रख सकते तो फिदिया दे दो, लेकिन फिर भी रोजा रखना फिदिया देने से बेहतर है। सलाम पढ़ते मोहम्मद। उसके बाद देखिए ये रोजे की बातें थी। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना, रमज़ान, इस पर ध्यान नहीं होगा, मुझे भागा वो बोलेंगे रमज़ान लफ्ज़ ही नहीं है, रमज़ान रमज़ान, रमज़ान, शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना कि जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। ज़रूर पढ़ लीजिए। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा, वो कुरान जो नाज़िल किया गया लोगों के लिए हिदायत है और ऐसे दलाइल पर मुश्तमिल है जो हिदायत और हक़ व बातिल में इम्तियाज करने वाले हैं। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फमन शहद मिनकुमुश शहर, तो तुम में से जो कोई भी इस महीने को पाए, फलयसुम, तो वो रोजे रखे। फिर रोजे की बात आ गई। इस महीने में कुरान नाज़िल हुआ, कुरान हिदायत है और इसमें हक़ बातिल के लिए दलाइल मौजूद हैं। और इस महीने में हमें हुक्म दिया गया कि रोजे रखो। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल
मेहरबान बाप है वो कब चाहेगा कि अपने बच्चे को, अपनी औलाद को मुशक्कत में डाले? तो जो बाप और माँ से भी ज्यादा मेहरबान है वो कब चाहेगा कि हमें मुसीबत में डाले कि भूखे रखे? चलो हमारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हें मुशक्कत में डालना नहीं चाहता, और वो चाहता है कि तुम मिक़दार पूरी करो, और अल्लाह ने तुम्हें जिस हिदायत से नवाजा है उस पर अल्लाह की रहमतों किबरियाई का इजहार करो, शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। दुरूद पढ़ते एक मेहरबान बाप, एक मेहरबान माँ, एक मेहरबान बड़ा भाई, छोटा सा भाई है, बड़ा भाई मतलब 15 साल का है, छोटा भाई मतलब 5 वर्ष का है, मुमकिन है? खुद माँ है, खुद बाप है, माँ बाप भाई ये सब घर वाले, बहने, बड़ी बहने, वो कितनी मेहरबान होती हैं छोटे बच्चों पर। लेकिन अगर हर वक्त बच्चे की मेहरबानी का मतलब ये नहीं है तो उसको सीने ही से लगाए रखें, सीने से चिमटाए रखें, जमीन पर ना उतारे, खौफ के मारे जमीन पर उतार देंगे चलेगा तो गिर जाएगा, घुटने उसके फूट जाएंगे, जख्मी हो जाएगा। अगर जिंदगी भर उसको सीने ही से लगाए रखोगे तो सीने ही कभी चिमटा रह जाएगा। लिहाजा असल मेहरबानी ये है कि जमीन को छोड़ो ताकि वो चले और गिरे, गिरेगा जब भी मजबूत होगा। आप वहां बैठे हुए हैं, बच्चे को यहाँ छोड़ दिया, वो बेचारा उठ रहा है, गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है। ये तो मुशक्कत में डाला ना आपने उसको, अपने ही बेटे को आपने मुसीबत में डाला है, मुशक्कत में डाला है, उसको तकलीफ हो रही है, वो रो भी रहा है, मगर आप बर्दाश्त किए हुए हैं, उसके रोने को भी बर्दाश्त किए हुए हैं। वो गिर रहा है, हो सकता है कि गिरकर कहीं पर हल्का फुल्का जख्मी भी हो जाए, मगर जितना गिरेगा, जितना उठेगा, जितना गिरेगा, जितना उठेगा, उतना ही मजबूत होगा। ये असल मेहरबानी है, ये अपने बच्चे के साथ मेहरबानी है, शफकत है, ये मोहब्बत बेदारी है। उसको मुसीबत में आप डाल रहे हैं, जिस तरह आप अपने बच्चे को मुशक्कत में डालकर, मुसीबत में डालकर, तकलीफ में डालकर उसको मजबूत और कमाना बनाते हैं, उसी तरह अल्लाह हमें एक महीने तक मुशक्कत में डालकर हमें मजबूत बनाता है, कमाना बनाता है, तंदुरुस्त बनाता है। एक आदमी जो कभी भूखा नहीं रहता, कभी प्यासा नहीं रहता, उसे क्या एहसास हो कि भूख क्या है? ये रोजे एहसास दिलाते हैं। एक आदमी के पास सब कुछ मौजूद है, खाने पीने की तमाम चीजें मौजूद हैं, मगर वो अपने आप को रोके हुए है, भूखा है, प्यासा है। तो भूख और प्यास इस बात का एहसास दिलाती है कि न जाने इस तरह जैसा मैं भूखा हूँ और जो महसूस कर रहा हूँ भूख की वजह से, न जाने कितने बेचारे इस तरह के भूखे और प्यासे हों। तो अपनी भूख से दूसरों की भूख का एहसास होता है, अपनी प्यास से दूसरों की प्यास का एहसास होता है। गर्ज के ये रोजा इंसान को जिस्मानी तौर पर भी मजबूत बनाता है और रूहानी एतबार से भी बुलंदी अता करता है। इंसान बुलंद होता है इन रोजों की वजह से। दुरूद पढ़ते अभी तक मैंने उस मंजूर खुदा का जिक्र नहीं किया जिसका जिक्र होना ही चाहिए। अब तक तो मैं या रोजों की बात की है, कुरान पाक की आयत की रोशनी में, या कुरान के नुज़ूल का जिक्र किया है। इस महीने में कुरान नाज़िल हुआ। लोग कहते हैं कि कुरान 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 करते हो, तुम कुरान को मानते कहाँ हो? आप पर
मुझ पर, आप सब पर ये बहुत बड़ा एतराज है कि कुरान तुमसे तुम्हारा दिखावा है, कुरान करते हो, तुम कुरान को मानते कहाँ हो? मेरे बच्चों, दुनिया को मौका ना दो कि ये एतराज तुम पर हो कि तुम कुरान को मानते कहाँ हो। खूब कुरान पढ़ो, खूब कुरान पढ़ो, इतना कुरान पढ़ो कि दुनिया समझे कि हम कुरान वाले हैं। जमाने माजी में जमाने गुजर गए, आज भी ये कमी हमारे यहाँ है, जितना कुरान वहाँ पढ़ा जाता है आपका वाकई नहीं पढ़ा जाता। इतराज का मौका तो हम ही देते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। खूब कुरान पढ़ो, कुरान में समझ कर पढ़ो। और उन्हीं एतराज़ात में से एक एतराज ये है कि बहुत तुम अली करते हो, बहुत तुम अहले बैत करते हो, तुम 12 इमाम के मानने वाले हो, तो बताओ ना कि कुरान में कहाँ अली लिखा है? अगर कुरान को मानकर हमसे कहा जाता है कुरान को मानते हो, तो बताओ कुरान में अली कहाँ है? कुरान में फातिमा कहाँ है? कुरान में हसन कहाँ है? कुरान में हुसैन कहाँ है? मैं कहता हूँ ये सोचो कि कहाँ नहीं है। उसमें अली, कुरान का जो सूरा पढ़ोगे उसमें अली, कुरान का जो पारा पढ़ोगे उसमें अली। कोई पारा ऐसा नहीं, कोई आयत ऐसी नहीं, कोई सूरा ऐसा नहीं कुरान का जिसमें अली ना हो। और अगर अली नहीं है तो कुरान को हम मानते हैं। दिखाऊं कुरान? हमें तो कुरान हिफ्ज़ नहीं है पूरा, आपको तो हिफ्ज़ है ना। चलो और आखिर कुर्सी तो आपको याद ही होगी। जब पूरा कुरान याद है, हिफ्ज़ है, तो आयतुल कुर्सी को यकीनन हिफ्ज़ होगी। आयतुल कुर्सी पढ़ो ना। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अभी समझ में आया? कहाँ है आपके 12 इमाम? कुरान में अरे भाई, एक आदमी के कई नाम होते हैं। मैंने अली लिखा दिया, कुरान में अली भी है। कुरान में जो इमाम मुबीन है ये भी अली है। कुरान में आलीन है, आलीन अली की जमा है। एक है तो अली, बहुत से हैं तो आलीन। दुरूद पढ़ने मोहम्मद। और बस बाकी बातें एक और मेरी इसके बाद मुझे बता करना है। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान में जा बजा जिस आयत को उठाओगे वहां पर मेरा मौला मिलेगा। कुरान हो, इस्लाम हो, हदीस हो। कुरान हदीस में बेशुमार हदीस हैं पैगंबर इस्लाम की, वो सब आपके पेश नजर हैं। कुरान की हर आयत में अली, तारीख से अली को निकाल